हरे कृष्णा। मैं भगवत गीता का श्लोक संख्या चैप्टर 4 का 11 श्लोक का पढ़ रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे अपने समझने के लिए भी और प्रीचिंग के लिए भी। इसमें 3 शब्द जो हैं मैंने देखा है कि प्रीचिंग में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, जिनका नाम है यथा माम प्रपद्यन्ते। इस श्लोक में भगवान बेसिकली बता रहे हैं कि जो मुझे जिस तरह से सरेंडर करता है, मैं बाद में फिर उसको उसी हिसाब से उसी के अनुरूप फल देता हूँ। ये हमने अपनी रियल लाइफ में भी देखा है कि हम जिसके भी प्रति जितना सरेंडर्ड होते हैं तो उतना ही पलट के हमें मिलता है। तो मैं इस श्लोक को पढ़ रहा हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि अहम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। यानी भगवान साफ कह रहे हैं, जिस भाव से लोग मेरी शरण करते हैं उन्हीं के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। अब जो कृष्ण के प्रति 50% सरेंडर्ड होगा, इस मीन सिंपल क्लियर है कि उसी के अनुरूप उसको भगवान की मर्सी भी 50% मिलेगी। अगर कोई कृष्ण के प्रति 10% सरेंडर्ड है तो 10% उसको फल मिलेगा, और 100% सरेंडर्ड है तो कृष्णा उसको अपनी मर्सी 100% प्रोवाइड करेंगे। इट्स वेरी क्लियर। वो बात अलग है कि भगवान अहेतु की कृपा भी करते हैं, जो लोग एलिजिबल नहीं होते भगवान उन पर भी कृपा कर सकते हैं। दैट इज विद इन द पावर्स, इज ऑमनीपोटेंट। बट इन रूटीन कृष्णा सेज इन 4.11 भगवद गीता 4 चैप्टर वर्स 11 कि जो लोग जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है, हर आदमी कृष्ण को खोज रहा है, और कुछ लोग उनके तेज में उनको ढूंढ रहे हैं, कुछ उनको परमात्मा के रूप में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जो कृष्ण का पूर्ण रूप है, पूर्ण साक्षात्कार, जो जैसे 2 द्विभुज रूप जिसमें वो बांसुरी बजा रहे हैं वृंदावन राधा रानी के साथ का जो उनका रूप है, वो सिर्फ उसका अनुभव तो जो है वो शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति मतलब उसको एक्सपीरियंस वो करना चाहते हैं, और इससे कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। अब जो भगवान को जिस रूप में देखना चाहता है भगवान उसको उस रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए भगवान ने इतने देवी देवता और इतने अपने अलग अलग रूप बनाए हैं। जो भगवान को ऐश्वर्य रूप में देखना चाहता है उनके लिए भगवान ने विष्णु रूप धरा है। जो भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में देखना चाहता है उनके लिए भगवान ने राम का रूप लिया है। और जो भगवान को मित्र के रूप में, सखा के रूप में और माधुर्य रूप में देखना चाहता है उनके लिए भगवान ने स्वयं अपना रूप प्रकट किया है। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह से भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। ये अलग अलग रूप बताए हैं। जो भक्ति के 5 रस होते हैं, मैं एक बार उनको रिपीट करूंगा यहाँ पर। जो भक्ति के 5 रस होते हैं उनमें होता है शांत रस सबसे पहले, जैसे प्रहलाद महाराज का था कि द गॉड इज ग्रेट, ही इज ऑमनीपोटेंट, ही इज एवरीवेयर। देन दूसरा आ जाता है फिर दास्य भाव, फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है साक्य भाव, और चौथा होता है वात्सल्य, जिसमें माता पिता के रूप में हम भगवान के लड्डू गोपाल के रूप में सेवा करते हैं, और 5वां माधुर्य जो गोपीज का भाव था। तो यहाँ पे वही बताया है कि कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा परम स्वामी के रूप में चाह सकता है मीन्स दास्य भाव हो गया, दूसरा सखा के रूप में, तीसरा पुत्र के रूप में ये वात्सल्य भाव हो गया, और चौथा प्रेमी के रूप में ये हो गया माधुर्य भाव। तो कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। यानी अल्टीमेटली यहाँ बताया गया है कि फल सब में सेम है, लेकिन उसमें जो प्रेम है, चाहे वो वात्सल्य में प्रेम है चाहे साख्य में प्रेम है, वो कितना मतलब प्रगाढ़ है, मतलब कितना मजबूत है, उसके अनुसार जो है वो भगवान जो है वो फल देते हैं। हरे कृष्णा।